सभी सह रहे हैं प्रदूषण की मार। हर घर में है कोई ना कोई बीमार। प्रदूषण एक ऐसी समस्या जिससे न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया परेशान है। प्रदूषण कई कारणों से होता है, जैसे पटाखों का फोड़ा जाना, सड़कों पर चलने वाली गाड़ियां, बमों का फटना, उद्योग के माध्यम से गैसों का रिसाव और भी बहुत से कारण हैं प्रदूषण के। नमस्कार, मैं रीमा और आप देख रहे हैं जन संदेश टाइम्स। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस, जी हाँ, हर साल भारत में 2 दिसंबर को मनाया जाता है। यह दिवस उन लोगों की याद में मनाया जाता है जिन्होंने भोपाल गैस त्रासदी में अपनी जान गंवा दी थी। उन मृतकों को सम्मान देने और याद करने के लिए भारत में हर साल इस दिवस को मनाया जाता है। इस गैस त्रासदी से संबंधित बीमारियों के कारण लगभग 25,000 लोगों की मौत हो गई थी। ये पूरे विश्व में इतिहास की सबसे बड़ी औद्योगिक प्रदूषण आपदा के रूप में जाना जाता है। एक रिपोर्ट के अनुसार इसमें तकरीबन 5 लाख लोगों की जान गई थी, लेकिन आज भारत में 48 करोड़ यानी कि कुल जनसंख्या के करीब 40% लोग गंगा के मैदानी क्षेत्र में रहते हैं, जहां प्रदूषण का स्तर बेहद ज्यादा है और इनकी लाइफ 9 साल तक कम भी हो सकती है। दिल्ली में वायु प्रदूषण की वजह से लोगों में चिंताएं लगातार बनी हुई हैं। देश की राजधानी की हवा बहुत ही खराब श्रेणी में आ गई है। ऐसे में इन हालातों में लोगों के लिए सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2019 में उत्तर भारत में प्रदूषण का स्तर चरम पर था। भारत, पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश में दुनिया के 1/4 लोग रहते हैं, जहां की हवा की गुणवत्ता बहुत ही ज्यादा खराब और गंभीर बनी हुई है। गुरुग्राम में AQI 349 और 497 दर्ज किया गया है और सभी को इस स्थिति को गंभीरता से समझने की जरूरत है। घर से बाहर बहुत जरूरी होने पर ही निकलना चाहिए। और बिहार की बयार में भी प्रदूषण का जहर घुल गया है। आलम यह है कि हवा में धूल कणों की मौजूदगी खतरनाक स्तर तक पहुंच गई है। राजधानी क्षेत्र में दिवाली के बाद से ही प्रदूषण का स्तर बढ़ता ही जा रहा है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की हवा में प्रदूषण की मात्रा में बढ़ोतरी देखी गई। हालात इतने खराब हो गए कि जहां सुबह धूप खिली होनी चाहिए थी, वहां धुंध छाई रही और भोपाल गैस त्रासदी उस समय तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि आज भी इसका असर वहां पर देखने को मिलता है। वहां आज भी विकलांग बच्चे पैदा होते हैं। जन्म के बाद कोई ना कोई बीमारी, समस्याएं अभी भी बनी हुई है। हवा में मौजूद प्रदूषण कण शरीर की सुरक्षा के लिए मौजूद बाधाओं को पार कर दिल, दिमाग और फेफड़ों पर असर डालते हैं। प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए बनाए गए कानूनों के बारे में लोगों को जानकारी देना भी एक अहम हिस्सा है। इसके अलावा इंसान की लापरवाही से होने वाली औद्योगिक प्रदूषण को रोकना भी इसमें शामिल किया गया है। नगर निगम द्वारा प्रदूषण प्रभावित क्षेत्रों में स्मॉग गन चलाए जा रहे हैं, लेकिन यह सिर्फ सरकार की नहीं बल्कि आम जनता की भी जिम्मेदारी है कि प्रदूषण को कम करने के लिए उपाय करें। हमें प्रदूषण पर नियंत्रण पाने के लिए योजनाएं बनानी होंगी और उस पर अमल भी करना होगा। नहीं मिलेगा जीवन दोबारा, प्रदूषण मुक्त हो पर्यावरण हमारा। और इसी के साथ दीजिए इजाजत, फिर हाजिर होंगे एक नए पहलू, नए किस्से के साथ। धन्यवाद।